friends, I welcome you to another episode of Aditya Kehte Hain. And today we are going to do a very special interview. And today our special guest is Swami Akhandananda, who will share his wisdom with us directly from the bank of Holy Ganga. So, Swami Akhandanand ji was born in 1967 in Bagpat district of Uttar Pradesh in a Brahmin agriculture family. He is the youngest son of Shri Tilakram and Srimati Sheela Devi. He had inculcated a love and devotion towards spirituality since childhood. Swami Akhandanand ji is a rare saint with authentic knowledge of the path of Kundalini awakening. Kundalini is the term for a spiritual energy that is, or a life force that is located at the base of our spine. So, in simplest term, he is the expert in awakening this life force in human beings. He also has the power to control the energy in a disciple. He has the experience of awakening all the chakras and has written 12 books on yoga during deep state of meditativeness, which reflects his wisdom of that sacred Kundalini power. Swamiji has dedicated his life for the welfare of the society and wants to impart his true yogic knowledge to deserving candidates. He helps people in distress and wants to impart the knowledge of and the experience of true goal of life and death. Then he has realized through his sadhana. Working in this direction, Swamiji has founded an organization named Akhanda Mahayog. Its mission is to lead people towards divinity of the Kundalini energy and work for the welfare and happiness of the masses. So let's welcome Swamiji in our show and learn from his wisdom. My friends, he is going to provide us with a very good dose of spirituality today. So stay tuned. नमस्कार स्वामी जी, मेरा नाम आदित्य वर्धन सिंह बघेल है और मैं आपको अपने चैनल आदित्य कहते हैं पे स्वागत करता हूं। और आज का हम लोग और आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होने वाला है, मेरे दर्शकों के लिए भी और मेरे लिए भी। चलो इंटरव्यू को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो मेरे पास जो है आपके लिए वो यह है कि आप मुझे बताइए कि स्वामी जी आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देश के बच्चों की तरफ से यह है कि आप अपने जीवन की कहानी को बच्चों के लिए प्रेरणा के रूप में बताइए और आपने क्या किया, क्या हासिल किया है और आप आगे मानव कल्याण के लिए क्या करना चाहते हैं। बेटा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। पहले तो मैं माँ भगवती को, गंगा मैया को प्रणाम करता हूँ और गुरुदेव के श्री चरणों में अपना कोटि कोटि नमन करता हूँ। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा मध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी विदाम जड़ांधकार आम पाम अस्ते स्फाटिक मलिकाम विदतिम पद्मासने संस्थिताम वंदिताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। बेटा बहुत बहुत साधुवाद। आप बहुत छोटी सी उम्र में बहुत अच्छे प्रश्न उठा रहे हैं और बहुत अच्छा आपका व्यवहार है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखो, अपने जीवन के विषय में तो मैं यही बताऊंगा कि जो बचपन जो होता है वो सबका लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन वो बिल्कुल कोमल टहनी की तरह होती है, जैसे पेड़ की टहनी होती है, जिस तरफ उसको मोड़ दें उसी तरफ वो मुड़ जाती है। मेरे जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। लगभग मैं 7 साल की उम्र में ही साधु संतों के संपर्क में आया और वहीं से मुझे अध्यात्म की प्रेरणा और लोक कल्याण की भावना मेरे मन में आने लगी। वहीं से हम लोग ध्रुव, प्रहलाद आदि के विषय में पढ़ते थे, तो वही तपस्या और साधना की भावनाएं हमारे मन में रोमांचित होती थी कि जब वो लोग इस तरह का कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्हीं प्रेरणाओं से धीरे धीरे करके हम काफ़ी अच्छे साधु संतों के बीच में लगे रहे, ग्रंथों का पठन पाठन चला,
तो विद्या अध्ययन करते करते भी हम लोग उपनिषद और अनेक अनेक ग्रंथ पढ़ लिया करते थे। तो धीरे धीरे करके मनुष्य के जीवन में इस तरह के पड़ाव आते हैं। जैसे अभी आप बिल्कुल बहुत छोटी एज में जिस तरह से हैं, सभी लोग इस कोरोना काल में अपसेट हैं। लेकिन उसके साथ साथ यदि हम लोग कुछ इस तरह की पुस्तकें अध्ययन करें तो वो बहुत ही बेहतरीन होंगी अपने आप में। तो हमारा जीवन इसी तरह से चलते चलते धीरे धीरे करके वो आगे की ओर बढ़ता रहा और अनेक संतों का मिलन और उसी में अनेक प्रकार की यात्राएं चलती रही। तो ऐसा कहा जाता है भौतिकवाद में आदमी को संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर भौतिकवाद में वो संतुष्ट नहीं होगा तो उसको पागलपन जैसी स्थिति आ जाएगी। लेकिन कहा गया कि अध्यात्म में व्यक्ति को असंतुष्ट ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो असंतुष्टि बनी रहेगी तो उसको कहीं परम तक ले जाएगी। तो उस असंतुष्टि को हमने धारण किया और धीरे धीरे करके हम लोग चलते रहे। अनेक संतों से मिलना, अनेक यात्राएं करना, अपना हिमालय की यात्राएं हुई और अनेक संतों के और अनेक विभूतियों के दर्शन हुए, जिसमें प्रेरणादायक बहुत सारी विभूतियां हुई और उन्होंने अलग अलग मार्ग प्रशस्त किया। उस मार्ग प्रशस्त करने में आज की स्थिति ये हुई कि आज हम लोग आप लोगों को एक मार्ग निर्देश देने की क्षमता में आ गए कि भगवान की कृपा से हम लोग योग और जैसे भी आपने पूछा, क्योंकि असल में प्रश्न आपका एक बहुत छोटा सा है, लेकिन इस प्रश्न में इतने सारे प्रश्न जुड़ गए हैं कि वो अपने आप में बहुत ही गंभीर हो जाता है विषय। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में और योग में किस प्रकार से हम लोग आगे अपनी प्रेरणाओं को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि देखिए, सबसे पहला जो हमारा जीवन का पड़ाव है, इसमें हम लोग यही नहीं सोच पाते कि हमें करना क्या है, और यही दुविधाजनक रहता है हमारे जीवन में, क्योंकि हम लोग निर्णय ही नहीं ले पाते। पूरा जीवन चला जाता है लेकिन यही नहीं विचार कर पाते कि हम आखिर हमें जाना कहाँ है और करना क्या है। केवल आज के भौतिकवाद में हम अपने बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे, सबको संस्कार एक ही तरह के देते हैं कि आपको अध्ययन करना है और पैसा कमाना है। इस तरह का ना, जिससे कि आप नौकरी बढ़िया सी करें और अच्छे पैसे कमाएं। लेकिन उनको संस्कारित नहीं करते। लोग आजकल संस्कार लोग आजकल जिंदगी भर भटकते रहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लोगों के पास कोई ऐसी चीज नहीं होती जो वो पाना चाहते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, वो होता है पैसा और अच्छी नौकरी, और वो सब होता है, और कोई अच्छा लक्ष्य नहीं होता खुद का। क्योंकि बचपन से वो लोग देखते हैं कि लोग उनके आसपास जो सारे लोग होते हैं वो सारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो उनका भी ऐसा ही बन जाता है। आपने बिल्कुल ही सही कहा। और चलो, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आपने अध्यात्म और योग की जिंदगी में देश और विदेश में इतना नाम कमाया है। कृपया सरल शब्दों में आप भारत के सारे बच्चों को बताइए कि अध्यात्म क्या होता है। देखिए, पहले तो आपने अपने प्रश्न में उत्तर दे दिया। अध्यात्म क्या? अध्यात्म आत्मा का अध्ययन है। अपने आत्म को समझ लेना, अपने चिंतन को कर लेना, अपने जीवन को जान लेना ही श्रेष्ठकर है। यदि हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते तो समझ लीजिए हमारे हाथ कुछ भी निकलने वाला नहीं है। तो सबसे पहला जो अध्यात्म का पड़ाव है वो यही है कि अपने आप को जाने, अपनी आत्मा को पहचाने। हम हैं कौन, आए कहाँ से और हमें जाना कहाँ है। यदि हम इस निर्धारण को कर लेंगे तो हमारी जो भौतिकवादिता के अनुसार जो परेशानियां बढ़ी हुई हैं, जो मानसिक रोगी हो गए हम लोग, उससे बच जाएंगे। आज आप लोगों के पास पैसा खूब है, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब माल और खूब धन है, लेकिन फिर भी वो सुख सुविधा को भोगते हुए भी वो उस परम शांति से, उस परम आनंद से भटकाव की ओर है। क्योंकि जीवन में यही नहीं पता लग पाता कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो उसको पाने का मतलब ही वास्तविक ध्यान है, वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक अध्यात्म है कि अपने आप को जान लें कि हम हैं कौन। क्योंकि पूरा जीवन हम लोग एक शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं और अपनी आत्मा के विषय में चिंतन ही नहीं करते कि जिसके द्वारा, क्योंकि ये तो खोल है, तो शरीर है सिर्फ, और इस शरीर को एक दिन छोड़ के जाना होगा। हमारी आधी जिंदगी सोने में बीत जाती है। लगभग अगर मान लीजिए हम लोग 100 साल की उम्र माने, पहली बात तो 100 होती नहीं, लेकिन अगर 100 होती है तो 50 साल तो सोने में चले जाते हैं। 50 में से 10-12 साल हमारे बचपन में चले जाते हैं, 10-12 साल जो हमारे पढ़ने में चले जाते हैं, और 10-12 साल जो हमारे संघर्षशील जिंदगी के गृहस्थ में चले जाते हैं। और उसके बाद जो बाकी का बचता है
वो ऐसी स्थिति में आ जाता है कि या तो रोगी हो जाते हैं या मानसिक रोगी हो जाते हैं या परेशानियों को भुगतते हैं। तो उससे बेटर ये है कि हम अपने आप को जान लें और जानने के बाद ये बनाएं अपने आप को कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है। और जब इसको जान लेंगे ठीक से तो हम अपने लिए कल्याण का कारण बन जाएंगे और दूसरों के कल्याण का कारण बन जाएंगे। फिर किसी को हम कष्ट नहीं देंगे। आज अगर इस संसार में कोई कष्ट का कारण है तो तो वो विशेष हम ही रूप है। से वो कष्ट का कारण ये है कि हम अपने आप को जानते नहीं है, अध्ययन ही नहीं करते अपनी आत्मा का। हाँ अध्यात्म का सही स्वरूप यही है कि हम अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। क्योंकि हाँ आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने इसी विषय में कहा है कि आत्मघाती हैं वे लोग जो अपने आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते। तो हाँ सबसे पहला प्रयास है हमारे आत्म कल्याण का। अपनी आत्मा को जाने, अपने आप को पहचाने, अपनी ऊर्जा शक्ति को किस प्रकार से हम उस परम तत्व से मिला दें जहाँ से वो बिछड़ी है। हाँ। यही विशेष रूप से अध्यात्म है और यही योग है। थैंक जी यू। बेटा। आपने स्वामी जी आपने इतना सही उत्तर दिया है। हमें अपने आप को पहले पहचानना चाहिए, फिर हमें जिंदगी में और चीजें करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को ही नहीं पहचानेंगे तो हम अपने आप को ही धोखा करते हैं और सारे लोगों को भी करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, अब तीसरा प्रश्न स्वामी जी मेरे पास जो है आपके लिए ये है कि गुरुजी आपके पास गुरुजी अब यह बताएं कि योग और अध्यात्म का क्या कनेक्शन है। आपने बताया कि योग क्या है, आपने बताया कि अध्यात्म क्या है, लेकिन उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन क्या है। आप अखंड योग के माध्यम से लोगों को कैसे मदद करते हैं? अब सुनिए, पहले तो मैं योग का बता देता हूँ बेटा आपको। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, बहुत अच्छे से आपने प्रश्न पूछे और लोगों के कल्याण के लिए भी होंगे। पहले हमको योग को समझ लेते हैं, योग क्या है। योग कभी होता नहीं, योग कभी होता नहीं। क्यों? क्योंकि वियोग कभी होता ही नहीं, क्योंकि हम कभी बिछड़ते ही नहीं है उस परमात्मा से। तो योग कभी होता नहीं क्योंकि वियोग कभी होता नहीं। फिर होता क्या है? होती है केवल भ्रांति। अब भ्रांति क्यों होती है? भ्रांति होती है मल और विक्षेप के कारण। मल क्या है? हमारी कामनाएं और इच्छाएं हमारा मल है, और विक्षेप आत्मा और अनात्मा को ना जानना ही विक्षेप है। इनको दूर किए बिना योग सिद्ध नहीं होता। जब इन सब चीजों को हम जान जाएंगे, इनके लिए जो क्रियाकलाप हम यदि कर लेंगे, जैसे खान पान और बहुत अनेक सारी चीजें हैं, जैसे अभी आपने अखंड महायोग के विषय में पूछा, तो अखंड महायोग में हम लोग यही प्रयास करते हैं कि उसकी इस भ्रांति को मिटा दें। और भ्रांति को जब मिटा देंगे तो वो अपने आप से मिल जाएगा, उसका अखंड जो है योग बन जाएगा। जो परम तत्व है उससे वो मिल जाएगा, वो सुप्रीम पावर से मिल जाएगा, उस कॉस्मिक एनर्जी से मिल जाएगा जिससे वो आज तक बिछड़ा हुआ था। तो जब हम उसके बीच में चले जाएंगे तो यही हमारा वास्तविक अध्यात्म होगा। अध्यात्म कोई ग्रंथों को पढ़ना नहीं, ग्रंथों को पढ़ना इसीलिए आवश्यक है कि क्योंकि उन ग्रंथों से हमें ऐसा सहारा मिलता है जो आंतरिक जगत की यात्रा को तय करा दे। लेकिन योग एक परफेक्टली ऐसा सिस्टम है जिससे कि योग के द्वारा हम बहुत जल्दी, जिन ग्रंथों को हम पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं पाते, दो मार्ग हैं इस संसार में, दो ही मार्ग अध्यात्म के हैं। एक मार्ग तो है पुस्तकों को पढ़ के या ज्ञान को अर्जित करके और आंतरिक जगत की यात्रा तय करना। एक है आंतरिक जगत की यात्रा तय करके उन ग्रंथों को लिख देना, यानी आपकी वाणी में ही वो हो जाए कि आप अपने अंदर से जो भी बोले वो ग्रंथावली ही बोलें। क्योंकि जैसा कबीर ने बोला है, जैसे मीरा ने बोला है, जिस पर आज पीएचडी करते हैं, वो केवल यहीं से बोल रहे हैं। जैसे मीरा कहती है आकाश मंडल में सेज पिया की किस विध मिलना होए, तो वो आकाश मंडल में जो बात कर रही है वो सहस्रार चक्र की बात कर रही है। तो बेसिकली कुंडलनी का मार्ग है, बड़ा दिव्य मार्ग है, बहुत ही मतलब अद्भुत मार्ग है। तो इस मार्ग को जानने के लिए वास्तविक अध्यात्म के स्वरूप को अगर आपने जानना है, अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, ये अध्यात्म है। स्वयं का अध्ययन करने का मतलब है कि अपने आप में उतर जाना, अपने आप को जान लेना, उस आत्मा में समाहित हो जाना, उस आत्म दर्शन को कर लेना। जब उस आत्म दर्शन को आप कर लेते हैं तो आप समझ लिए परम तत्व को पा लेते हैं। तो उस परम तत्व की जब इच्छा आपके मन में जागृत होगी और जब उसकी तरफ को कदम बढ़ेंगे और जब वो आनंद मिल जाता, फिर कुछ भी पाने के लिए शेष नहीं रहता। नहीं तो भोग विलासता की सारी सामग्रियां जुटाने के बावजूद भी व्यक्ति हाहाकार करता है और एक मखमल के बिस्तर पर भी उसको नींद नहीं आती है। सारी भोग की सामग्री होती है, उसको भोग नहीं पाता है वो। क्यों? क्योंकि बात मन मस्तिष्क से ठीक नहीं होता। तो पहले हम मन मस्तिष्क को ठीक करें
तो फिर उसके बाद हमारे अंदर संतुष्टि आएगी, वो आनंद आएगा जिस आनंद को हम लेना चाहते हैं, जिससे हम लाखों किलोमीटर दूर चले गए हैं, वो आनंद हमारे अंदर समाहित होगा। यही इसका आनंद है। तो अध्यात्म और योग अपने आप में परिपूर्ण है, दोनों एक ही है, समझ लीजिए। दोनों को ये कहें कि दिन और रात्रि, बिना रात्रि के दिन नहीं और दिन के बिना रात्रि नहीं। तो इसी प्रकार से दोनों को समाहित करके ही देखें। अध्यात्म का मेरा अपना जो अर्थ है वो यही है कि अध्ययन अपनी आत्मा का, अपनी अध्ययन आत्मा का, अपने अंदर का। तो जब अपने अंदर का अगर ज्ञान हमें अर्जित नहीं होता है तो समझ लीजिए वो रुख का अध्यात्म है, बाकी उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो इसलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने हमें अध्यात्म और योग के बारे में बहुत आसान और बहुत सरल तरीके से हमको समझाया है। इसके लिए स्वामी जी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब जब हमें इनका महत्व समझ आ गया है, फिर भी यह समझ नहीं आता कि पूरी दुनिया अध्यात्म और अपने रोजमर्रा के कर्म को अलग तरीके से क्यों देखती है। मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने के लिए यह अपने जीवन में अपनाना चाहिए। कृपया आप उदाहरण के साथ इसको समझाइए, जिससे कि बच्चे योग और अध्ययन और ध्यान को अपनी रोजमर्रा का हिस्सा बना लें। देखिए, सबसे सुंदर बात तो ये है बेटा कि हमारे यहाँ कहा गया चित्तवृत्ति निरोधा योग। चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है। जब हम उस ईश्वर की ओर, उस कॉस्मिक एनर्जी की ओर लगने लगते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में इतनी चेतनाएं जागृत होती हैं कि वो अपने आप में आनंदित करने वाली होती हैं। अब आप ये देखते हैं कि प्राय अक्सर क्लास में भी कहा जाता है आपका ध्यान किधर है। तो ध्यान तो हम हर वक्त ही कर रहे हैं, चलने में भी ध्यान कर रहे हैं, खाने में भी ध्यान कर रहे हैं, बैठने में भी ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया वो योग ही है अपने आप में। हमारे यहाँ कहा गया कर्मसु कौशलम। योग क्या कहा गया योग के विषय में? कर्मसु कौशलम, अर्थात कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। तो जब हम कार्यों को ठीक से करेंगे और उन कर्मों को ठीक से करेंगे तो वो एक तो विधिवत कार्य बनेंगे हमारे। और जब एक बिल्कुल फिक्स होगा, क्योंकि गोल ही फिक्स नहीं है हमारा। अभी तो हम लोगों को यही नहीं पता हमारा जीवन क्या है, हम आए क्यों हैं, आए थे किस काम को। और वो कहते हैं आए थे हरिभजन को, रोटन लगे कपास। तो संसार में आए तो किसी और कार्य के लिए थे। संतुष्टि, शांति और धन तो अपने आप आ जाएगा, और बशर्ते हमारा मन मस्तिष्क तो शांत हो। और मन मस्तिष्क के लिए केवल योग ही सिद्ध हो सकता है। जो आपका एक ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान भी लगाने की चीज नहीं है। जब योग सिद्ध होता है तो ध्यान स्वतः लग जाता है। उसमें आने के लिए कुंडलनी योग, जो अखंड महायोग है, ये अपने आप में परम है और दिव्य है। ऐसी अनुभूतियों से भरा हुआ है जिसमें आप रोमांचित हो जाते हैं। यहाँ कुछ भी बताने के लायक नहीं रहता, सब जानने के लिए अपने आप स्वतः जानता आदमी। ये स्वयं अनुभूति वाला दिव्य योग है। तो हम लोगों को आज के जीवन में यही विचार करना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। कबीर साहब ने कहा इस विषय में, आए आप इतना विचार लो कि मुझे क्या करना है, बस हो गया भजन। और आए थे किस काम को और जा रहे कहाँ, इतना तुम विचार लो, बस हो गया भजन। तो बेसिक लोगों को ये जानना पड़ेगा कि हम किस काम के लिए आए हैं, हमें करना क्या है। जिस दिन हमें यह पता लग जाएगा कि हमें क्या करना है तो हम अपने आप में संतुष्ट भी हो जाएंगे, शांत भी हो जाएंगे और आनंदित भी हो उठेंगे। तो इसलिए कर्मसु कौशलम वाली भावना को रख के हम लोगों को कुशलता पूर्वक कार्य करने चाहिए। अपने नैतिक जीवन को शुद्धिकरण के साथ, खान पान अपना ठीक रख के, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रख के, अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा रख के एक संतुष्टि भाव जीवन हम व्यतीत करते हैं तो वो अपने आप में आनंद दे देता है। और एक जो बिखरा हुआ जीवन होता है वो अपने आप में संतुष्ट होता है और वो लोगों को भी भ्रमित करता है और अपने आप को भी भ्रमित करता है और सिवा कलेश के और कुछ नहीं पाता है। तो यदि आपको शांति चाहिए, परम शांति चाहिए, एक छोटा सा सूत्र और दे देता हूँ। जब आज आपने पूछ लिया तो मैं कहता हूँ आपका मन क्या मांगता है? मन मांगता है सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। मन क्या मांगता है? सुख, समृद्धि, ज्ञान और आनंद। और ये कहाँ है? ये उसके आंतरिक जगत में है। वो बाह्य जगत में उसको ढूंढता फिरता है। हर आदमी से कहता है थोड़ा सुख है क्या, थोड़ी सी समृद्धि है क्या, थोड़ा सा ज्ञान है क्या, दे दो, थोड़ा सा आनंद है क्या, दे दो। तो इनको सबको मांगता हुआ हाहाकार करता हुआ मन बाह्य जगत में भटकता है।
जब उसे आंतरिक जगत में उसके मन को आत्मा से मिला देंगे तो वो अपने आप में आनंदित हो उठेगा और उसको सुख समृद्धि ज्ञान और आनंद मिल जाएगा और वो रोमांच से भर जाएगा। इसी दिव्य योग का नाम महायोग है, अखंड महायोग है। तो अखंड महायोग जो निरंतर आपके अंदर चल रहा है, आपकी श्वास प्रश्वास के द्वारा चल रहा है, जो निरंतर आपको ये अनेक अनेक जन्मों तक ले जाएगा, वो आनंद करने वाला ये दिव्य योग है। हाँ मैं आपकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ हाँ और माँ गंगा से बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ। कोई और प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। हाँ, मेरे को एक और चीज समझ नहीं आई। आपने कहा कि हम लोग जो भी चीज करते रहते हैं तो हम लोग चलने में भी ध्यान लगाते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आजकल के जमाने में, पहले के जमाने में तो बिल्कुल नहीं होता था। आजकल के जमाने में जैसे कुछ बच्चे होते हैं, मेरे जैसे, मेरी उम्र के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई करने बैठते हैं, उनका ध्यान एक चीज से फिर दूसरी चीज में भटकता है। तो इसीलिए योग भी ऐसी चीज में काम आता है। लेकिन फिर ध्यान और ये सब कैसे लाएं? आप कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे कि हम लोग अपनी चीजों में ध्यान लगा सकते हैं, अच्छी चीजों पे फोकस कर सकते हैं। जैसे जैसे आधे लोगों का तो कोई काम करते करते साइड में मोबाइल रखा है तो डिस्ट्रैक्ट हो गए और ऐसी चीजों में बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आप हमें बताइए कि हम उसमें ध्यान अपना कैसे रखें। देखिए बेटा, मैंने पहले ही कहा कि पहले खान पान थोड़ा सा सुधारेंगे। वैसे तो हम लोग ये पूरी ट्रेनिंग आप लोगों को देंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा सूत्र में बता देता हूँ। ज्यादा अच्छा तो ये रहे कि पहले तो प्राणायाम वगैरह आप करें थोड़ा सा। जैसे आप उसमें कपालभाति कर सकते हैं, कपालभाति करें। और सुबेरे जो है सबसे पहला जो जरूरी काम है वो आपका ये है कि आपका पेट ठीक से नीट एंड क्लीन होना चाहिए। क्योंकि हाँ अगर गैस्ट्रिक रहेंगी आपको शरीर में, यानी अपच भोजन करेंगे, जिस तरह से मैदा की बनी हुई आइटमें हैं या कुछ जैसे डबल रोटी और ये सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं लोग, तो बच्चे वो गोलू मोलू तो हुए रहते हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, वो जो एनर्जी है वो नहीं होती उनकी, और वो पूरी तरह से एक पेट उनका नीट एंड क्लीन नहीं होता। तो गैस जब भरी रहती है तो मानसिक रूप से वो असंतुलित रहेगा वो व्यक्ति। तो कभी उसका ध्यान इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा। तो एक तो पेट ठीक से साफ हो तो उसके लिए आंवले का सेवन करें। आंवले का अचार, आंवले का मुरब्बा, ये सब चीज़ ली जा सकती हैं। और धीरे धीरे करके आप पहले सुबेरे प्राणायाम करें, कपालभाति, उसके बाद अनुलोम विलोम करें कम से कम 15 से 20 बार। अनुलोम विलोम आप जानते हैं, बाईं नासिका से लें और लंबा गहरा श्वास लें और दाईं नासिका से छोड़ें, दाईं नासिका से लें और फिर बाईं नासिका से छोड़ें। ये एक साइकिल हो गई। इस तरह से इसको जो है लगभग 15 बार करें। फिर उसके बाद एकाग्रचित होकर अपनी पुस्तक को खोलें, माँ भगवती का नाम लेकर। हाँ, और सरस्वती आप हमें हमारे दर्शकों के लिए एक बार अनुलोम विलोम करके दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लो मैं कर रहा हूँ। देखिए ये मुद्रा बनाए। हाँ ये एक साइकिल हो गई। हाँ, आपका ऐसी बहुत लगातार फिर आपका बहुत करना। धन्यवाद, आपने हमें दिखाया। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो इतनी छोटी चीज भी नहीं पता होती, इसलिए मैंने पूछ लिया। लेकिन नहीं, अच्छा क्या बेटा। आखिरी प्रश्न जो मेरे पास जो आपके लिए है स्वामी जी, यह है कि आज के समय में कोरोना ने बच्चों को पूरा रूटीन अस्त व्यस्त कर रखा है। आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, घर में बैठे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बच्चों को नियमितता पूरी तरह से बिगड़ गई है। ऑनलाइन स्कूल होने के काफी सारे दुष्प्रभाव हैं जो बच्चों पर हर समय बोझ बनकर आ गए हैं। अब ऐसे में आपकी बच्चों के लिए क्या राय है जिससे कि बच्चे घर में रहकर अपना समय का उपयोग कर सके? देखिए, एक तो मेरा अपना भाव ये है बेटा इसमें कि बच्चों को, एक तो माँ बापों को ज़्यादा डांटना डपटना इस टाइम पे नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो मानसिक रूप से परेशान है। उनको कुछ इस तरह की पुस्तकें दें जिन पुस्तकों में बहुत रोमांचित करने वाली बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं। वो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकें मिल जाती हैं, और बालकों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जिसमें बहुत सारे बालकों की कथाएं हैं। जैसे
अपने ध्रुव की है, प्रहलाद की है और अनेक अनेक बालकों की इसी तरह की हैं। तो उन पुस्तकों का अध्ययन करें इस बीच में, ताकि उनको थोड़ा सा, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो कोर्स की किताबें पढ़ें, कोर्स की किताबें जितने समय पढ़नी है उतनी पढ़ें, उसके बाद कहानियाँ, उनको उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए, अच्छी जैसे पहले कहानियाँ। चंपक नंदन आया करती थी, बच्चे बहुत पढ़ते थे, हाँ, लेकिन वो तो खैर दूसरी बात की थी। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें, कुछ इस तरह की चीजें हम लोग जनरेट करें अपने आप में कि उससे बालकों का एक तो मोरल सपोर्ट उनको मिलेगी, दूसरी बात यह है कि उनका मानसिक संतुलन बनेगा और उनको ये पता लगेगा कि हमारे ऋषियों की परंपराएं किस प्रकार की थी और उन लोगों ने क्या क्या अपने जीवन में अनुभव किए और किस किस तरह से वो लोग तपस्या करके कहाँ तक पहुंचे। तो उससे क्या एक आगे का जीवन बनेगा उनका। तो ऐसी कुछ पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए, कुछ इसी प्रकार के कुछ डाइट वगैरह के बारे में पढ़ लेना चाहिए, कुछ इसी तरह के प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में पढ़ लेना चाहिए। ये कुछ इस तरह की चीजें जो अपने जीवन में अनुभव आने वाली हैं, काम आने वाली हैं। क्या हम खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या नहीं करें, किस प्रकार से हमें सोना चाहिए, रात्रि का सोने का समय हमारा क्या हो, हमारा सवेरे का उठने का समय क्या हो। जैसे सवेरे अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 10 बजे से पहले सो जाते हैं, तो सबसे परफेक्टली काम है। लेकिन 12-12 बजे तक लगे रहते हैं, टीवी देखते हैं, इधर-उधर देखते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन भी रह जाता है, सुबह देर से उठते हैं और उसके कारण हम अनेक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब चीजें थोड़ी-थोड़ी करके यदि हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन काल में ये बहुत सारी काम आएंगी। तो उन बच्चों के पास ये लॉटरी है, इसको आप ऐसा ना सोचें गलत टाइम आ गया। ये गलत तो जो हो गया, लेकिन गलत में भी कुछ अच्छा अनुभव मिल जाए, जीवन के लिए एक पर्याप्त समय है हमारे पास, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, तो इस समय में बल्कि माता पिता के साथ बैठें, उनसे कुछ उनके अनुभव पूछें, उनसे पूछें हमें जीवन में क्या करना चाहिए, आप लोगों ने स्ट्रगल कैसे किया, दादी नानी से कुछ पूछें, उनके विचार मिलाएं, उनसे पूछें कि आपके जीवन के संघर्ष कुछ बताइए या अपने जीवन के कुछ अच्छे अनुभव बताइए या अपनी कोई अच्छी सी स्टोरी बताइए कि जो आपके जीवन में घटित हुई हो। तो ऐसे घटनाक्रमों से आपको एक अपने जीवन को जीने की सार्थकता मिलेगी और अपने आप में एक बल मिलेगा और वो अपने आप में एक कहानी बन जाएगी। इस हाँ, प्रकार से आप उनके साथ में भी मिलकर बातचीत कर सकते हैं, तो आपका टाइम पता भी नहीं लगेगा कब में वो कट गया। कुछ भगवान का भजन करें, कुछ इस तरह का जो है अपना कुछ इसी मतलब जैसे प्राणायाम का बताया भी आपको, कुछ गायत्री मंत्र का इस तरह से जाप करें, कुछ और चीजें करें, तो धीरे धीरे करके समय भी पास हो जाएगा और आपको नया नया देखने सुनने के लिए मिलेगा। हम पिता माता के साथ बैठे, माता अलग अलग डिशेस बनाती हैं, उनको देखें किस किस तरह से बनाती हैं। भाई हाँ, अच्छे अच्छे भोजन बनाती हैं, तो वो कल को अगर आप कहीं अलग दूर चले जाते हैं, हॉस्टल में चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, तो आप हाँ, बना के भी तो खा सकते हैं। तो हाँ। ये सब चीज सीखने के लिए बहुत सारा समय है आप लोगों के पास। तो आपने ये तो लॉटरी बच्चों के लिए। स्वामी जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी अच्छी टिप्स बताई हैं, इतनी अच्छी चीजें बताई हैं मेरे दर्शकों, और मैं तो बिल्कुल ही फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ दिन भर में। और भी सारे बच्चे होंगे, वो भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो अब मेरे पास एक और बस छोटा सा प्रश्न, एकदम छोटा छोटा, कि ये पूछिए। आप अखंड महायोग चलाते हैं। अखंड महायोग आपने पूरे इंटरव्यू के समय बोला है कि आप अखंड महायोग चलाते हैं। तो अखंड महायोग में अगर कोई और बच्चा, अगर मेरे जैसा कोई और बच्चा या कोई और व्यक्ति अगर आपके मिशन के साथ आना चाहे और आपके साथ सीखना चाहे जो आपने अखंड महायोग के बारे में बताया, तो वो कैसे करे? उसके लिए बेटा ये हम लोगों की बार बार बीच बीच में क्लासेस चलती रहती हैं। 2 तरीके हमारे हैं, या तो आप हमारे पास आए या फिर हम आपके पास आए। हम आपके पास तब आएंगे जब आपकी संख्या ज्यादा होगी, और यदि संख्या कम होती है तो आप ऋषिकेश आइए, वहां सिखाएंगे। बाकी इसको जो है, क्योंकि बेसिकली हमारी एक आत्मदर्शन क्रिया होती है, 3 दिवसीय कार्यक्रम होता है, उसमें हम पूरी प्राणायाम वगैरह की विधि और सारा सिस्टम सिखाते हैं और उसमें आपको अनुभूति कराते हैं कि आप अपने आप में स्वयं अनुभूति करें किसी चीज की। क्योंकि कहने सुनने की तो बात बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कहने सुनने की बात नहीं, देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। तो जब आप अपने आप से मिल जाएंगे, जब उस आत्मदर्शन को कर लेंगे, तो अपने आप में आप ही बोलेंगे कि हाँ मैंने योग को पाया और उस अखंड महायोग के दर्शन किए। अब रही बात मिलने की, तो उसमें हम लोगों की वेबसाइट भी है www.akhandmayog.org। आप उसमें हमारी डिटेल पढ़ सकते हैं। बाकी आपको जो है वहाँ से मेल भी मिल जाएगी, आप मेल के द्वारा हमसे प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप वगैरह नंबर भी दे देंगे हम आपको,
तो उस पे इस तरह की स्थिति रहेगी कि हम संपर्क में रहेंगे आपके। आप लोग प्रयास करें जुड़ने का, तो हम लोग तो बेटा गले लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप हाँ आए तो सही। तो हम सही लोग कहा। तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं कि बालक नवयुवक अगर आ गए तो अभी से ही अगर धरातल बन गया आप लोगों का, तो ये अपने आप में दिव्य बन जाएगा और आप कहाँ के कहाँ पहुंचेंगे ये समझ भी नहीं सकते। क्योंकि एक दिव्यता से भरे हुए मार्ग को यदि आपने जान लिया तो अपने आप में आनंदित होने वाला हो जाएगा। और इससे बड़ा कल्याणकारी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप स्वयं का तो कल्याण करेंगे ही, समाज के कल्याण करने के लायक हो जाएंगे। और यही हमारा उद्देश्य है, यही भाव है कि हम वास्तविक जीवन में हम लोगों को उस वास्तविक योग को जानवाना चाहते हैं, जिससे कि लोग भटक गए हैं। केवल एक जो कुछ एक्सरसाइज हैं जिनको करते हैं, उन्हीं को लोग योग समझ बैठे हैं। योग की परिभाषा ये है कि योग स्वयं से स्वयं को जोड़ने का मार्ग है, और वो उस दिव्यता को कैसे पाएं, कैसे जोड़ें, उस मार्ग को हम बताने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, आपका जिसको हमने तो आपका आपका मिशन बहुत ही अच्छा है। मैं भी ज्वाइन करूंगा। मैं अपने साथियों को भी बोलूंगा, जो देख रहे होंगे वो भी आपके साथ आएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। आपका ये साइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दर्शकों, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और फिर आपको पता चल जाएगा। आप अखंडन स्वामी जी के साथ फिर आप भी जुड़ पाएंगे। तो आपने मेरे को इतना समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और चलो मेरे दर्शकों, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय। बहुत बहुत आशीर्वाद। गंगा मैया की जय हो। बहुत सारा आशीर्वाद आपको।